नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने बात करता था धोरण 9 विषय हिंदी विषय होता આપણો 11 चैप्टर एक यात्रा यहूदी, जिसके लेखक है रामदरस मिश्र, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी। तो हमने देखा था कि रामदरस मिश्र की इस कहानी में श्री सम्मान, श्री सुरक्षा और आत्मीयता पूर्ण हुआ। श्री के साथ रिक्शा वाला नवयुवान किस प्रकार से करता है, उसी की चर्चा पूरी इस कहानी में हम देखेंगे। लेखक यात्रा से डरते हैं, पर पत्नी साथ में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। लेखक को डर है कि यात्रा में जाते समय न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे। यात्रा करने से डरते हैं, पर उनके मन का जो भाव है, अगर कोई साथ है तो जो डर है वह निकल जाता है। तो वह यात्रा के लिए जाते हैं। तो यात्रा के दौरान उन्हें एक नवयुवान रिक्शा वाला मिलता है, और उस रिक्शा वाले के बातों से इतने प्रभावित होते हैं कि उसके साथ उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ चाय पीते हैं और रिक्शा वाले के जीवन की, परिवार की घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश लेखक और उनकी पत्नी करती है। तो रिक्शा वाला कहता है कि मैं ग्वालियर से हूं। लेखक उनकी पत्नी भी, हाँ आप ग्वालियर शहर से हैं। तो रिक्शा वाला कहता है हूं तो नहीं अम्मा, पर मूलतः आगरा का हूं, पर यहां आना पड़ गया। तो 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे शादी की। नवयुवान रिक्शा वाला जो है, उसे एक लाचार लड़की उसके बाद मदद की भावना से आती है, और उस लड़की की मदद वह किस प्रकार करता है। लड़की के माँ बाप जो है, उसके एक ज्यादा उम्र वाले लड़के के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं। लड़की को वह मंजूर नहीं। तो लड़की एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ नवयुवान को मिलती है। नवयुवान को कहती है कि मेरी जिंदगी तुम बचा लो, मुझे बचा लो। तो नवयुवान है उस लड़की को लेके पुलिस स्टेशन में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है उनके माँ बाप पर बाद में पुलिस वाला कहता है कि इन्हें नारी सुरक्षा गृह में हम शांति निकेतन, नारी शांति निकेतन उसमें हम रखेंगे ताकि यह सुरक्षित रहे। फिर उस लड़की को नारी निकेतन में रखा जाता है, और 15 दिनों के बाद नवयुवान रिक्शा वाला उसके साथ शादी कर लेता है। आगे फिर बात करते हैं कि मोहन कहता है, मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा। लेखक को लगता है कि कोई कथा में सुन रहा हो। ऐसे थानेदार, पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो खुद मोहन की शादी करवा देते उस लाचार लड़की के साथ। ऐसे कैसे हुआ? लेखक को विश्वास नहीं होता है पुलिस वालों के ऊपर। ऐसे थानेदार भी होते हैं। आप सही कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कभी भी, देखो लेखक को विश्वास न होने पर मोहन कहता है, जो थानेदार पुलिस वाला है ना, तो पुलिस वाले होने के साथ साथ वह एक कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है, और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। कवि सम्मेलन में वह कवि है, कवि के नाते वह कविताएं बनाता है और पढ़ता है। मानवीय संबंधों पे आधारित कविताएं उसने लिखी है। इंसानियत के नाते जो समस्या है उसमें से कैसा रास्ता निकालना चाहिए उसे कविता के माध्यम से पता है। तो वह उस कविता के अनुभव से मदद करता है। मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ उसका मन उस मोहन यानी कि नवयुवान रिक्शा वाले को मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस वाला तो है ही, साथ में एक कवि भी। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। लेखक कहते हैं मसीहा यानी कि देवता। हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई निष्णात, निपुणता से भरा हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ऐसा ही एक पुलिस वाला
जो कवि भी है वह दिखाई देता है जिसने रिक्शा वाले नवयुवान की मदद की है, उस लड़की को लाचारी से बचाया है। उसी की पूरी बात इस कहानी में रामदास मिश्र हमें कहते हैं। स्त्री के प्रति हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, उसके सम्मान, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे समाज की है। समाज का एक अंग है स्त्री। उसे सम्मान के साथ, उसको सुरक्षा के साथ, उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार करके हमें उसकी रक्षा करनी, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी बात इस कहानी में रामदास मिश्र कहते हैं, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, यानी कि नाराज हो गए। खफा हो गए यानी कि नाराज हो गए। मोहन है, मोहन के जो भाई और भाभी, जो मोहन की शादी भाभी उनकी छोटी बहन से करवाना चाहती थी, पर परिस्थिति ऐसे आई, उस लाचार लड़की को बचाने में मोहन ने उस लड़की के साथ शादी कर ली, और इससे मोहन के परिवार में भाई और भाभी दोनों उससे नाराज हो गए। नाराज होने के बाद घर से निकाल दिया। मोहन ने उस लड़की के साथ शादी की, उसकी लाचारी के, उसको मदद करने की भावना से उसने शादी की, पर उसके भाई और भाभी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, मोहन को घर में से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की। मोहन का जो भाई है वह अपने साली के साथ मोहन की शादी करवाना चाहता था, और मोहन ने ऐसा किया नहीं। मोहन ने उस लड़की को मदद करने के लिए उसके साथ शादी की, उसे बचाने के लिए, उसकी जिंदगी नरक ना बन जाए इसलिए उसे बचाने के लिए, उसके दुख को संभालने के लिए मोहन ने ऐसा कदम उठाया, और उसके भाई और भाभी को उठाया हुआ कदम पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, मोहन को घर में से बाहर निकाल दिया। दूसरे की इस लड़की से की, वह किसी और जाति की। जाति भेद भी यहाँ पे आता है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, ऐसा लेखक कहता है। हाँ, इसी कारण आप ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था, जीवन प्रसार करना कठिन था, इसलिए वह लड़की और मोहन ग्वालियर आ गए। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। अपने ने तो घर से बाहर निकाल दिया, अपने जो थे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, पर इस शहर में जो पराये है वही अपने हैं। तो परायापन उस अपनेपन से अच्छा है, न जो दिन रात अप्रीतिकार व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। यानी कि अपना ने तो घर से बाहर निकाल दिया, पर जिस शहर में वो गया वह उसके लिए अनजान शहर था, पराया शहर था, पर वहां के जो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, तो उनके प्रति सहानुभूति दर्शाता है मोहन। हाँ, सही कर रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, यानी कि रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। नौकरी तो कोई मिली नहीं, और उसी के सहारे चल रहा हूं। रिक्शा चलाकर अपना जीवन प्रसार कर रहे, अपना घर भरण पोषण कर रहे, घर को चला रहे एक रिक्शा के हवाले। मामूली सा रिक्शा वाला उसके ऊंचे विचारों के साथ समाज को क्या प्रेरणा देता है, उसी की यह कहानी। उस रिक्शा वाले से हमें क्या प्रेरणा लेनी है? श्री सम्मान, श्री की सुरक्षा, आत्मीयता पूर्ण व्यवहार श्री से हमें करना चाहिए। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, लेखक कहते हैं वास्तव में तुम बड़े मामूली रिक्शा वाले, पर तुम्हारे विचारों से तुम बहुत बड़े हो, गुणी हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। समाज में कई ऐसे लोग होते हैं नारी शक्ति के लिए, नारी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े भाषण देंगे, पर उसे स्वीकार नहीं करेगी। लेख कविता लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेक्चर दे, भाषण देंगे, कविताएं लिखेंगे, नाटक करेंगे, किंतु अपने रोजिंदा व्यवहार में उसे उतारेंगे नहीं। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, एक लड़की को नया जीवन दिया, उसे बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया।
उसे सम्मान दिया, नया जीवन दान दिया, उसके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करके उसे एक नजरिया दिया जीने का। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। ऐसा कौन कहता है? मोहन। मोहन लेखक को कहता है कि ऐसा करने से मुझे संतोष मिला कि मैंने किसी की मदद की, स्त्री के सम्मान की, स्त्री की सुरक्षा की और स्त्री के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार को मैंने संभाला, पहचाना, तो मुझे भी अच्छा लगा। मोहन कहता है मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैंने तो सिर्फ एक बार उसे बचाया, उसने तो कई संकटों में मेरी मदद की, मुझे बाहर निकाला उस संकटों में से। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। यानी कि लेखक और उनकी पत्नी कहती है, मोहन की जो कथा है, कहानी है, उसको सुनने के बाद हमारे मन में विचारों का बवंडर आया। एक सकारात्मक बाबत, स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे बदलना। तो लेखक कहते हैं कहानी ने हमारे मन में इतना बड़ा प्रभाव दिया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। लेखक और उनकी पत्नी घूमने आए थे, गाड़ी का समय हो गया, मोहन उन्हें लेकर स्टेशन वापस गया। उसे मैं 500 रुपए का नोट देने लगा। लेखक कहते हैं मोहन को मैंने 500 रुपए का नोट दिया तो वह बोला रहने दीजिए बाबूजी। उसने मना किया, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, तुमने जो मेहनत की है उसका फल है, उसकी तनख्वाह है, कोई दान थोड़ी ना दे रहा हो। लेखक कहते हैं मैं कोई दान नहीं दे रहा हूं, पर तुमने जो हमारी मदद की है और तुम्हारा जो मेहनत का फल है, जो तनख्वाह है, उसे तो हमें देनी चाहिए। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप मृत्यु को चले गए। यानी कि मोहन को माँ बाप की छाया नहीं मिली। तो वह क्या कहता है लेखक और उनके पत्नी से, बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। लेखक और उनके पत्नी को माँ बाप की दृष्टि से देखता है रिक्शा वाला नौयुवान मोहन। उनके साथ 2 दिन रहा तो ऐसा आत्मीयतापूर्ण संबंध बना लिया, यानी अपने माँ बाप को उस तरह उसे लगने लगा। तो वह कहता है सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं, मुझे जो आनंद मिला उसके आगे इस पैसे का क्या मोल है, क्या कीमत है इस पैसे की। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ, दूसरे लोगों से तो मैं कमा ही लूंगा, पर आपसे नहीं। लेखक और उसकी पत्नी कहती है बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? तुमने हमारी मदद की, हमें इतना घुमाया, तो मेरी भी तो कुछ फर्ज बनती है। इस बेटे को मैं कुछ मदद करूं, उसका शोषण मैं कैसे कर सकता हूं? यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। इतना कहने के बाद मोहन 500 का नोट ले लेता है और 300 रुपये वापस करने लगता है। बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। मोहन कहता लेखक को कि मुझे अपना समझे, पराया ना समझे, इतना पराया ना कीजिए। पैसे देकर हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। जब भी आप वापस ग्वालियर शहर में आओगे तो मोहन कहता है मुझे आप वापस बुला लेना। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ऐसा कौन कहता है? लेखक। 500 रुपए चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, 500 रुपए आपको पूरे लेने ही पड़ेंगे, लेखक ने मोहन से कहा। उसने 300 रुपए अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी, आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या? लेखक से कहता है मोहन कि आपका फोन नंबर मेरे पास तो है ही, तो कभी कभी मन चाहे तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं हाँ भाई हाँ, शौक से, तुझे जब मन चाहे तो तू मुझे फोन लगा लिया कर, मुझसे बात कर लिया कर, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक कहते हैं मैं हूं सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना।
लेखक अपना नाम सत्यकेतु बताते हैं और उनकी पत्नी का नाम कामना। नवविवान भिक्षा वाले को अपना नाम सत्यकेतु, पत्नी का नाम कामना बताते हुए लेखक कहते हैं, और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हम निहारता। जब वापस लौटने लगे तब मोहन के आंखों में देखकर जो अपनापन दिखाई दिया उन्हें, लेखक और उनकी पत्नी को, वह उन्होंने निहारते रहे, उसके आंखों को देखते रहे। पराया होने के बावजूद भी इतना अपनापन, इतना प्रेम, इतना आत्मीयता, व्यवहार, ये सब देखकर लेखक और उनकी पत्नी को, दोनों को एक प्रभाव, एक प्रेरणा मिली। शब्दार्थ और टिप्पणी की ओर बढ़े गए। यात्रा धीरू यानी कि यात्रा से डरने वाला, अंट शंट मर्जी से आए ऐसा, आश्वस्ति यानी कि आश्वासन, वांछित यानी कि इच्छा अनुसार, इंतजार प्रतीक्षा, वाट यानी राह, अतिरिक्त यानी उपरांत, छेड़ना उकसाना, खुसट यानी कि अप्रिय, अधेड़ आधेड़ उम्र का यानी कि बड़े उम्र का, हवाला यानी कि जेल, अहम यानी बात, मुख्य बात, प्रीतिकर यानी कि मन भावन, संवेदना यानी पीड़ा, मसीहा यानी कि देवदूत, उबारना यानी कि बचाना, संकट में से बाहर निकालना। तो इस तरह हमने देखा कि पूरी कहानी में श्री के प्रति रिक्शा वाले नवयुवान मोहन का जो दृष्टिकोण है उससे हमें प्रेरणा लेनी है। जीवन की अनेक घटनाओं में से हमें सीखना है। श्री के प्रति समाज का जो नजरिया है उसे हमें बदलना है। श्री सम्मान, श्री सुरक्षा और आत्मीयतापूर्ण श्री से व्यवहार, इन सभी गुणों को हमें हमारे जीवन में उतारना है। समाज में इन गुणों का महत्व हमें आगे बढ़ाना है ताकि श्री को भी समाज का एक हिस्सा माना जा सके, श्री को भी समाज का एक अभिन्न अंग माना जा सके, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो। इस प्रकार के मूल्यों से हमें हमारे जीवन को संवारना है। और नवयुवान मोहन भिक्षा वाले से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि श्री सम्मान, श्री सुरक्षा और श्री के साथ एक सम्मानपूर्वक व्यवहार हमें करना चाहिए। तो रामनरस मिश्र की पूरी इस कहानी में श्री के सम्मान की बात की है, सुरक्षा की बात की है। तो उसी नवयुवान भिक्षा वाले के जीवन में से हमें यही प्रेरणा लेनी होगी।